दोस्तों, मैं मालाराम सेन फिर श्रीनाथ ऑफिशियल चैनल हमारा उस पर हाजिर हूँ। खम्मा धनी राम राम शाह। आज थाने एक ऐसी यात्रा पे ले जा रहा हूँ जहाँ का इतिहास सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेवाड़ की इस पावन धरा पर कुंभलगढ़ किले से कुछ ही दूरी पर बसा एक ऐसा धाम है जिसे मेवाड़ का बद्रीनाथ कहा जाता है। भाई साहब, कलयुग के इस दौर में जहां लोग चमत्कार देखने को तरसते हैं, वहां इस दरबार में हर रोज चमत्कार होते हैं। आज के इस वीडियो के सफ़र में हम सिर्फ मंदिर ही नहीं घूमेंगे, बल्कि द्वापर युग से लेकर मुगलों काल तक के उस खौफनाक और गौरवशाली इतिहास को जिएंगे, जिसे सुनकर आप गर्व से भर जाएंगे। तो दिल थाम के बैठिए और बोलिए जय चार भुजा नाथ री। चलिए आपको लाइव दर्शन करवाते हैं मंदिर के भीतर के। आप जो ये चांदी के चमकते हुए किवाड़ देख रहे हैं, ये भक्तों की अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। मंदिर के खंभों को देखिए, इस पर की गई नक्काशी सैकड़ों साल पुरानी है।
अब चलते हैं इतिहास के सबसे पुराने पन्नों में, यानी सीधा द्वापर युग में। महाभारत का वो भीषण युद्ध तो आपको याद ही होगा। कहते हैं कि युद्ध के बाद जब पांडवों को अपने ही भाइयों को मारने का दुख हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शांति का मार्ग दिखाया। खुद भगवान कृष्ण जिस श्याम वर्ण काली 4 भुजा मूर्ति की पूजा द्वारका में करते थे, वो मूर्ति उन्होंने पांडवों में सबसे बड़े राजा धर्मराज युधिष्ठिर को सौंप दी। पांडवों ने सालों तक इस चमत्कारी मूर्ति की सेवा पूजा की, लेकिन जब पांडवों का हिमालय जाने का समय आया तो उन्हें चिंता हुई कि कलयुग के पापी लोग इस मूर्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए पांडवों ने गुप्त रूप से इस मूर्ति को गढ़भौर की वीर भूमि के नीचे छिपा दिया।
सदियां बीतती गई, कलयुग आ गया। जमीन के नीचे दबे भगवान अपनी सही घड़ी का इंतजार कर रहे थे। फिर साल आया 1444। मेवाड़ की इस धरती पर राज था राजपूत राजा गंगदेव का, जो भगवान के बहुत ही प्रिय और अच्छे भक्त थे। यानी कि कहते हैं कि भक्ति के बस भगवान है, कोई देखो भक्ति करके। भक्ति से प्रहलाद देखो पिता से विवाद किया, दृढ़ चित्त होके उसने प्रभु जी को याद किया और भगत को बचाया, प्रभु ने असुर को बर्बाद किया। यानी राजा गंगदेव जब सो रहे थे तो उन्हें सपने में साक्षात चार भुजानाथ आए और भगवान ने सपने में कहा, गंगदेव मैं इस जमीन के नीचे दबा हूँ, मुझे बाहर निकालो और संसार के कल्याण के लिए मेरी स्थापना करो। राजा की आंख खुली जब सुबह होते ही पूरी सेना लेकर राजा उस जगह पहुँचे। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, वहाँ से साक्षात चार भुजाओं वाले ठाकुर जी प्रकट हुए। यानी भगवान जमीन में से निकले, पूरी प्रकृति झूम उठी, देवी देवता आसमान में फूल बरसाने लगे, अपने अपने विमान लेके भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ तक वहाँ आके गए, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। राजा गंगदेव ने तुरंत यहाँ एक गजब का मंदिर बनवाया और उनका हौसला बुलंद हो गया। यानी कि भगवान जब मेरे खुद साक्षात हमारे साथ में है तो भगवान की मूर्ति और भगवान के मंदिर को रोकने की किसकी हिम्मत हो सकती है, जिसे आज हम गढ़भोर चार भुजा नाथ जी के नाम से जानते हैं और दुनिया भी जानती है।
लेकिन भाई साहब, इस मंदिर का इतिहास सिर्फ पूजा पाठ तक का नहीं है। ये इतिहास है खून, बलिदान और स्वाभिमान का। जब मुगलों और आक्रांताओं ने मेवाड़ पर हमला किया, यानी बहुत लोगों का इसमें खून भी बहा, बहुत माताएं बहनें विधवा हो गई, खून की नदियां बह गई, कितने लोगों के सर कलम हो गए। लेकिन फिर भी मेवाड़ के इन सपूतों ने और योद्धाओं ने वहां पर बराबर युद्ध किया और उसको भागने पे मजबूर कर दिया। जब मुगल आक्रांताओं ने मेवाड़ पर हमला किया, उनकी बुरी नज़र अमीरी और चमत्कारी इस मंदिर पर पड़ी। औरंगजेब की सेना ने तो इस मंदिर को तोड़ने की पूरी कसम खा रखी थी, लेकिन मेवाड़ के राजपूत वीर और यहाँ के गुजर पुजारी मुगलों के आगे ढाल बनकर खड़े हो गए। जब भी मुगलों की सेना आती, यहाँ के पुजारी रातों रात भगवान की मूर्ति को गर्भगृह से निकालते और पास के एक गुप्त कुएं में छिपा देते। मुगलों को मंदिर खाली मिलता, आते थे तो देखते थे कि कुछ न कुछ जरूर होगा, लेकिन वहाँ पे आते तो कुछ नहीं मिलता उनको, और वो तोड़ फोड़ करके वापस चले जाते। मुगलों के जाने के बाद फिर मूर्ति बाहर आती। इस मूर्ति को बचाने के लिए सैकड़ों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर आज हम यहाँ सुरक्षित दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ भगवान को रोजाना भोग लगता है, जो एकदम सात्विक देसी घी से तैयार होता है, और ताज़ा स्नान से भगवान को स्नान कराया जाता है, जो जलधारा है। वहाँ आज भी पहाड़ियों के बीच भगवान का चमत्कार है, और वो जलधारा बहती रहती है, और वहाँ का जल कभी समाप्त नहीं होने वाला जल है, जो भगवान स्वयं ने वहाँ पे वरदान से निकाला हुआ है। और हाँ, यकीन की सबसे बड़ी बात, चार भुजानाथ के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक आप पास में ही स्थित रक्त तलाई और कुंभलगढ़ किले के दर्शन नहीं कर लेते। यहाँ आकर जो मन को शांति मिलती है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती है।
अगर आपको इस मंदिर का असली रंग देखना है तो भाद्रपद महीने की शुक्ल एकादशी यानी जल झूलनी 11 हमारी राजस्थानी भाषा में जिसको कहते हैं जल झूलनी 11 को यहाँ आइए भाई साहब। ऐसा मेला भरता है कि पैर रखने के लिए आपको जगह तक नहीं मिलेगी। भगवान चार भुजानाथ को सोने चांदी की पोशाकें पहनाई जाती है और चांदी के विशाल रथ में बिठाकर पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। लाखों लोग हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की और चार भुजानाथ की जय के नारे लगाते हैं। और इसी चार भुजानाथ भगवान के मंदिर के पास में एक जल धारा बहती है दोस्तों, और वो जल कहाँ से आता है और कहाँ जाता है वो तो भगवान चार भुजानाथ ही जानते हैं। आज तक कोई पता भी नहीं लगा पाया कि ये पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो पानी 12 महीने यानी सालों साल तक से चलता आया है और आज तक कभी वो पानी बंद हुआ ही नहीं है। तो हुक्म ये था हमारे गढ़भोर चार भुजानाथ का, वो इतिहास जो हर सनातनी और हर राजस्थानी के दिल में बसता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय चार भुजानाथ की लिख कर ज़रूर बताना, और वीडियो चौखी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना। मिलते हैं अगले किसी ऐतिहासिक सफ़र में, तब तक के लिए राम राम साहब।